जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग रहेगा। आज की इस वीडियो में वो बैकग्राउंड चेंज होना, अलग अलग चीज़ें एनिमेशन के साथ आना, ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने प्रीवियस में कंटेंट बनाया है या कि ऑन फ्यूचर जो मैं कंटेंट बनाने वाला हूँ अब इस तरीके के रहेंगे, वो उसी फॉर्मेट में रहेंगे जैसे पहले आते थे। बट आज के इस वीडियो को इतना सिंपल रखने का मेन पर्पज़ ये है कि आज वो सारे इक्विपमेंट नहीं मेरे पास नहीं हैं जो मेरे पास जनरली होते थे। आज मेरे सामने मेरा फ़ोन है और मैं हूँ और मेरे थॉट्स हैं जो मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ प्रेजेंट करूँ। जनरली मैंने पिछले कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया, उसके कुछ रीजंस मैं इस तरीके से कह सकता हूँ। पहली चीज़ तो मेरे कॉलेज की चीज़ें चल रही थी और कॉलेज में लास्ट ईयर था, तो मैं सोच रहा था कि एक अच्छी सी प्रिपरेशन हो सके और यदि ऑन फ्यूचर में किसी कंपनी में अप्लाई करूँ तो उसके लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस कर रहा था। बट उस टाइम पीरियड में मैं एक चीज़ मिस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैं कुछ कर सकता था वो मैं खो रहा हूँ, और वो यही थी कि मैं एक एनिमेशन क्रिएटिविटी पे ज़्यादा एक्टिव बंदा था और वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स तथा अपने आप को प्रेजेंट करना ये काफ़ी अच्छा लगता था। और उन्हीं कारणों की वजह से मैं थोड़ा सा दोबारा इस पर अपने आप को पुश किया और आज दोबारा ट्राई कर रहा कि मैं एक अच्छी फॉर्मेट में एक वीडियो बनाना शुरू करूं। आज का रीजन तो मैंने बता दिया है कि क्यों नहीं है उस तरीके की वीडियो। ऑन फ्यूचर में एक बेहतर कंटेंट के साथ ही वीडियो बनाऊंगा। बट आज मैंने सोचा है कि मैं इन 4 महीनों में कौन कौन सी चीज़ें सीखी हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और वो हमारे फ्यूचर में कैसे काम आ सकती है उसके बारे में। जब मैं जनवरी पे था उस समय एआई का बूम चल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि सॉफ्टवेयर की फील्ड में थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी जाए। और उसी फील्ड में सीखने के लिए मैंने डेवलपमेंट्स की चीज़ें सीखी और एआई, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कि मेरा सिलेबस भी था। बट उन चीज़ों में मैं इतना खोता गया कि मैंने सोचा कि जो व्यक्ति ग्रेजुएशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, तो क्यों ना हम देखते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा अमेरिका की अलग अलग यूनिवर्सिटी और जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिवर्सिटी हैं, उन यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में मेरी कॉलेज के सिलेबस का क्या लेवल है। तो मैं ऐसा अप्रोक्स बता सकता हूँ कि यदि उन कॉलेजों को सिलेबस आउट ऑफ 10 में से अपने कॉलेज को देना चाहूँ तो आउट ऑफ 10 में से 3.5 के आसपास दे सकता हूँ। ये मुझे रियलाइज़ होने लगा, यानी कि वर्ल्ड के अदर कंट्री के लोग कैसी चीज़ें सीख रहे हैं और हम क्या सीख रहे हैं। क्योंकि मेरे कॉलेज का सिलेबस में यदि 2 महीने 5 महीने पूरे साल भर एफर्ट न लगाऊं और लास्ट के 2-3 दिन में मैं उसको कवर कर सकता हूं, बट वहाँ के कॉलेजों के सिलेबस को नहीं कवर किया जा सकता क्योंकि उनका फॉर्मेट भी ऐसा रहता है। और वहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ने का तरीका ये रहता है कि वो अपने से पढ़ रहे होते हैं। जो डाउट्स होते हैं वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन क्लास लगती है और उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स जाते हैं, जो 100% स्टूडेंट्स जाते हैं उस चीज़ों को ज्वाइन करने। और मेरे कॉलेज का फॉर्मेट ये है कि हर दिन क्लास लगती है और हर दिन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, फिर भी कॉलेज का लेवल, जो कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट्स निकलते हैं उनका लेवल आउट ऑफ 10 में से सिर्फ 3.5 ही रह जाता है। और जब किसी कंपनी में अप्लाई करने जाते हैं तो उनका स्टैंडर्ड भी उसी लेवल का ही रह जाता है। तो इस टाइम पीरियड पे मैंने ये भी चीज़ें सीखी कि किसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए कैसे रिज्यूम बनाना, और थोड़ा सा मैंने अपने इंग्लिश वोकैब पे फोकस किया। आपने देखा होगा कि जो पहले मैं कंटेंट बनाता था और आज के कंटेंट में थोड़ा सा अंतर हो पा रहा है। और अपने फ्लो पे थोड़ा सा मैंने फोकस किया कि कैसी चीज़ें कहीं पे प्रेजेंट की जाती हैं, कैसी चीज़ें अपने आप को समझाई जाती हैं और कैसी चीज़ें अपने फ्रेंडों के सामने समझाई जाती हैं। उन वोकैब पे मैंने थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप फोकस किया कि यदि इंटरव्यू के टाइम पे मुझे किस तरह के कीवर्ड को यूज करना है, अपने फ्रेंडों के साथ कैसे कीवर्ड को यूज करना है, और जब सेल्फ टॉक हो तो कैसे रहना है। ये चीज़ें इसी टाइम पीरियड में मैंने सीखी। तो पहली चीज़ तो मैंने फोकस की अपने कॉलेज पे, देन सेकेंड से इंटरव्यू जैसी चीज़ों पे, और अभी मैं फोकस कर रहा अपने फिजिकल हेल्थ पे। यानी पिछले 4 महीने में मैंने फोकस किया कि यदि मैं किसी काम को कंसिस्टेंट कर रहा हूँ तो उसमें एक अच्छा सा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। यदि वही चीज़ें मैं अपने फिजिकल हेल्थ पे फोकस करूँ तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। जनरली मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था उल्टी पुल्टी चीज़ों करने में, और मेरे हॉस्टल से काफ़ी लड़के जिम जैसे चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। बट थोड़ा सा मुझे सफिशिएंट नहीं लगता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी बॉडी को तोड़ के उस फॉर्मेट में बदल दूं जो सबको अच्छा लगता है। मैं चाह रहा था कि मैं अपनी बॉडी को उस फॉर्मेट में ढालूं जो मुझे कभी ना कभी काम आ सके। तो मैंने उन स्किल को सीखने का ट्राई किया। इन 4 महीनों में मैं काफ़ी कंसिस्टेंट होकर उस फॉर्मेट में भी काम किया। और एक चीज़ जो मैंने शुरू में भी बताई थी कि जो मैं अपनी चीज़ को मिस कर पा रहा था वो अपने प्रेजेंटेशन और अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें।
तो ये तो कंफर्म हुआ कि मैं यूट्यूब के इस कंसिस्टेंट जर्नी को मैं कंटिन्यू बना के रखूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ और सामने एक खिड़की है जो काफ़ी लोग मुझे सुनने वाले हैं, और यदि रियल माइंड में मेरा थॉट्स अच्छा है तो उस थॉट्स के बारे में वो कुछ ओपिनियन देने वाले हैं जो कहीं ना कहीं मुझे कुछ अच्छा सजेशन देगी, या कि थोड़ा सा बैड इफेक्ट डालेगी। बैड इफेक्ट क्यों डालेगी? क्योंकि वो मेरे अंदर कमियां रहेंगी, उन कमियों को मैं सॉल्व करके अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाऊंगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ। इन 3 चीज़ों के साथ साथ कॉलेज और अपने इंटरव्यू जैसी चीज़ों पे और अपने फिजिकल के साथ साथ मैंने कुछ बुक्स भी पढ़ी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा थॉट में एक अच्छा सा इम्प्रूवमेंट ला रही हैं, जो जनरली हर इंसान करता ही है, बट मैंने भी उस चीज़ों को फॉलो किया। सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही काफ़ी नहीं होती, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ भी लोगों को ज़रूरी होती है। और ऑन फ्यूचर जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं एक साथ, एआई की टेंशन, जॉब की टेंशन, हेल्थ की टेंशन वगैरह वगैरह, पैसे की टेंशन, तो थोड़ा सा बी प्रिपेयर रहें और अपनी चीज़ों को अच्छे से करते रहें। इसके लिए मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशंस के लिए थोड़ा सा वक्त लिया, बट नो वरी। बट इन चीज़ों को सीखने के बाद मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी एक सबसे वैल्यूएबल चीज़ को मिस कर पाऊँ। मैं कंटिन्यू उस पर रहूँगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको इस फॉर्मेट की वीडियो कैसी लगी, ये थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। वैसे कमेंट 1 2 3 तो आते ही हैं, मैं खुश हूँ, आप कर दीजिएगा जैसा आपको लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।